नमस्कार, मैं हूं रतिका। आप देख रहे हैं चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी और आज मैं आपको बताऊंगी भगवान शिव से जुड़ी आस्था की कुछ खास बातें। आज मैं शिव की महिमा और शक्ति के बारे में भी बताऊंगी। इसके साथ ही मैं आपको देश भर में स्थापित भगवान शिव के मंदिरों की यात्रा भी कराऊंगी। आपको लेकर चलूंगी 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि श्रावण महीने में देश में मौजूद शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व बढ़ जाता है। श्रावण के इस पाक महीने में शिव की पूजा खास है। हम आपको बताएंगे कि शिव की पूजा इस महीने में खास क्यों है। सबसे पहले देखिए कौन कौन से व्रत और त्योहार सावन को खास बनाते हैं। सावन यानी ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर डले झूले, उन पर मस्ती भरे गीत गुनगुनाती पींगे भरती लड़कियां। महिलाओं के हाथों में प्रीत की मेहंदी और बारिश की रिमझिम फुहार, ये सब देखने को मिलते हैं जब आती है सावन की बहार। सावन आता है तो हर उम्र के लोगों के लिए अलग अलग तरह के तोहफे लाता है। हिंदी फिल्मों में सावन को प्रेमियों का मौसम यानी सीजन ऑफ लव करार दिया है। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना के मोर। वैसे भारत देश में सावन महीना प्रेमियों के प्रेम के अलावा प्रभु के प्रेम के लिए भी जाना जाता है। दरअसल श्रावण महीने में हफ्ते का हर दिन खास होता है। सोमवार को शिव की पूजा का दिन होता है तो मंगलवार को मंगला गौरी की पूजा होती है। जगदम्बे जग कल्याणी वरदानी मात भवानी, जगदम्बे जग कल्याणी वरदानी मात भवानी। लगन लगी है तोरे द्वार से, तो है पूजन आए डार से। जगदम्बे जग कल्याणी वरदानी मात भवानी, लगी है तोरे द्वार से, तो है। बुधवार को बुद्ध पूजा करते हैं और बृहस्पति को बृहस्पति पूजा, शुक्रवार को जर जीवंतिका पूजा होती है तो शनिवार को अश्वट मारुति पूजा और हफ्ते के आखिरी दिन यानी रविवार को आदित्य पूजा होती है। देश के अलग अलग प्रांतों, अलग अलग हिस्सों में श्रावण के अलग अलग दिनों का खास महत्व है। गुजरात में श्रावणी शुक्रवार को पूर्ण दीप जलाकर विशेष पूजा की जाती है तो उत्तर भारत में श्रावणी सोमवारी में व्रत कर शिवाभिषेक का खास महत्व है। मान्यता ये भी है कि श्रावण में प्रत्येक शनिवार व्रत और पूजा अर्चना से शनि के प्रकोप से बच सकते हैं। माटी के कुंभ पर तेरी स्थापना करेंगे स्वामी, हम शुद्ध तेल से तुझ पर अभिषेक करेंगे स्वामी। व्रत लेंगे शनि कथा सुनेंगे,
कथा सुनेंगे, कृपावंत हो शनेश्वरा। कुछ जगहों पर वीरप्पसली यानी श्रावण माह के पहले रविवार से अगले 8 दिनों तक घर की महिलाओं को व्रत रखने से परिवार के पुरुषों की उम्र बढ़ती है। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। हिंदू धर्म के अनुसार श्रावण महीने के 9वें दिन बेऔलाद दंपत्ति को नोली नोम रखने से फायदा पहुंचता है। मन मुताबिक जीवन साथी और शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल बनाए रखने के लिए फूल कजली और चोखा कजली पूजा की जाती है। दुनिया मांगे अपनी मुरादें, मैं तो मांगू साजन, रहे सलामत मेरा सजना और सजना का आंगन, किसके सिवा दिल रब से कुछ भी चाहे ना। कन्याएं मन मुताबिक और योग्य वर के लिए पूरे श्रावण मास भर उपवास रखती हैं। थोड़ा सा पगला, थोड़ा सियाना, थोड़ा सा पगला, थोड़ा सियाना। श्रावण के 12वें दिन भी भरस नाम की पूजा किसी जलाशय के समीप की जाती है। घर में यदि गाय हो तो उसके लिए पूरा परिवार बोल चौथ नाम की पूजा रखता है। इस दिन पूरे परिवार का भोजन घर के बाहर पकाया जाता है। इसके अलावा श्रावण मास में नागपंचमी, शीतला सतम, रंधन छठ, रक्षाबंधन भी मनाया जाता है। श्रावण के पाक महीने में भक्तों की लगन लगती है प्रभु भोलेनाथ से। श्रद्धालु पूरे दिल से करते हैं महाशिव की आराधना। समूचे भारत देश में फैले समुद्र के किनारों पर, पवित्र नदियों के तट पर, ऊंचे पहाड़ियों के बीच और गांव और बस्ती के इलाकों में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंग इस देश की धरती को पवित्र बनाते हैं। इन ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथाओं का उल्लेख पुराणों और ग्रंथों में बखूबी किया गया है। इन ज्योतिर्लिंग में पूजा का विशेष फल और लाभ भी मिलता है। ग्रंथों और पुराणों के अनुसार भगवान शिव जहाँ जहाँ प्रकट हुए उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि ये अपने आप उत्पन्न हुई है। भारत देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में बेरावल बंदरगाह से 7 किलोमीटर दूर पूर्व की दिशा में स्थित है स्वयंभू सोमनाथ मंदिर। इसे अब तक 17 बार नष्ट किया जा चुका है। ये वही मंदिर है जिसके बारे में अरब यात्री अल बरूनी के यात्रा वृतांत में पढ़कर मोहम्मद गजनवी ने इस मंदिर पर हमला किया था। इसके बाद ही गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसे बनवाया, लेकिन दिल्ली सल्तनत और उसके बाद मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। अब जो सोमनाथ मंदिर खड़ा है, इसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया था। सोमनाथ मंदिर द्वारिका से 200 किलोमीटर दूर है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में रुद्र सागर झील के किनारे है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसे महाकाल भी कहते हैं। यहाँ की भस्म आरती मशहूर है। इसकी खासियत इसका दक्षिण मुखी होना है, जिसके चलते तंत्र साधकों के लिए विशेष महत्व रखता है। इसे अवंतीपुरी भी कहते हैं। पीत पुष्प बांबर धारे नंदी तेरी सवारी, पीत पुष्प बांबर धारे नंदी तेरी सवारी, त्रिपुंड धारी है त्रिपुरारी भोले भव भयहारी, त्रिपुंड धारी है त्रिपुरारी भोले भव भयहारी।
इंदौर से 76 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है ओंकारेश्वर। ये मांधाता पर्वत पर स्थित है। उज्जैन से खंडवा जाने वाली रेलवे लाइन पर मोरटक्का नाम के रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर ही ओंकारेश्वर मंदिर मौजूद है। खास बात यह है कि नर्मदा नदी में आज भी प्राकृतिक शिवलिंग मिलते हैं। जय ममलेश्वर सुखदाता, भक्ति बिहारी करके प्राण, बिन मांगे सब पा जाता। जय जय ओंकारेश्वर, जय 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 ममलेश्वर, जय जय। आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर श्री शैल नाम के पर्वत पर मल्लिकार्जुन मंदिर के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और उसके सभी मनोरथ पूरे होते हैं। गुजरात के द्वारका में बसा नागेश्वर शक्ति का पर्याय है, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में गंगा के किनारे स्थित काशी विश्वनाथ में की गई पूजा दुर्लभ मोक्ष देती है। इस मंदिर का निर्माण सम्राट अकबर ने करवाया था, पर औरंगजेब ने इसे तोड़वा दिया था। अभी का मंदिर महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था और महाराजा रंजीत सिंह ने इसे सोने से मढ़वाया था। कहते हैं कि इस नगरी का लोप प्रलय काल में भी नहीं हो सकता। भगवान शंकर अपनी इस वास भूमि को उस दौरान त्रिशूल पर उठा लेते हैं और महाप्रलय के बाद पुनः यथास्थान पर रख देते हैं। शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः। तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 425 मील दक्षिण पूर्व में है। रामेश्वरम हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ एक सुंदर शंख के आकार का द्वीप है। पहले ये द्वीप भारत से जुड़ा था, लेकिन सागर की तेज लहरों ने इसे मिलाने वाली कड़ी को काट डाला, जिसकी वजह से ये चारों तरफ से पानी से घिरकर टापू बन गया। भगवान राम द्वारा बनाए गए और बाद में उनके ही द्वारा धनुषकोट के नाम के जगह पर तोड़े गए सेतु का अवशेष अब भी नजर आते हैं। ये अवशेष 30 मील लंबा है। अब से लगभग 400 साल पहले कृष्णप नायकन राजा ने मंदिर का बड़ा पुल बनवाया था। इसके बाद अंग्रेजी शासनकाल में इस पुल पर जर्मन इंजीनियर की मदद से रेल पुल बनवाया गया। ये पुल ही रामेश्वरम को भारतीय रेल से जोड़ता है। यहाँ के मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे बड़ा गलियारा है। यहाँ दक्षिणवर्ती शंख भी मिलते हैं, जिनकी पूजा से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उत्तराखंड में स्थित हिमालय पर्वत पर बसा केदारनाथ हरिद्वार से 150 मील और ऋषिकेश से 132 मील दूर उत्तरांचल में है। बद्रीनाथ के दर्शनों का पूरा पुण्य भी तभी प्राप्त होता है जब पहले केदारनाथ जी के दर्शन किए जाएं। विनती सुनो है केदारनाथ, नैया मेरी है अब तेरे हाथ, पार लगाना है मेरे शिव भोलेनाथ। महाराष्ट्र में औरंगाबाद के नजदीक दौलताबाद से 12 मील दूर बेरुल गांव के पास घृष्णेश्वर मंदिर स्थित है। ये मंदिर बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाई गई एलोरा गुफाओं के करीब है। इस मंदिर का निर्माण देवी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। महाराष्ट्र का भीमा शंकर मंदिर भोरगिरी गांव खेड़ से 50 किलोमीटर उत्तर पश्चिम पुणे से 110 किलोमीटर पर स्थित है। यह स्थान ब्रह्मापुर पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ से भीमा नदी निकलती है, जो दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई रायचूर जिले में कृष्णा नदी से जा मिलती है। यहाँ का शिवलिंग काफी मोटा होने की वजह से इन्हें मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के नासिक के पास गोदावरी नदी के किनारे विराजमान त्र्यंबकेश्वर के पूजन से गौ सेवा का पुण्य प्राप्त होता है। और झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर में बसा है बाबा बैद्यनाथ का धाम। मानते हैं कि यहाँ पूजन से भौतिक सुख साधनों के साथ आध्यात्मिक ज्ञान की भी प्राप्ति होती है।
हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, पैदल ही आइबो तोर दुआरी, ए भोलेनाथ पैदल ही आइबो तोर दुआरी। भगवान शिव पर जलार्पण और भी फलदायी हो जाता है जब कई किलोमीटर की दूरी की पदयात्रा कर भक्तजन शिव को छूकर आशीर्वाद पाते हैं। जी हाँ, कांवर लेकर बाबा बैद्यनाथ पर पवित्र गंगा जल चढ़ाने की परंपरा पुरानी है। इस पूरी परंपरा से हम आपको रूबरू कराएंगे। इसके लिए चलते हैं शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से विशेष महत्व रखने वाले धर्मस्थल झारखंड स्थित देवघर के बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं। वैद्यनाथ धाम देवघर में हर साल सावन महीने में बाबा बैद्यनाथ की पूजा करने वाले श्रद्धालु बाबा मंदिर से 105 किलोमीटर दूर उत्तर वाहिनी गंगा वाले स्थल सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल भरकर शिव को अर्पण करते हैं। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम। कांवर लेकर चले श्रद्धालु बोल बम का नारा लगाते हुए पूरे मन से शिव की भक्ति में लीन हो जाते हैं। कांवर के इस तप से तूने ऐसा पारस होना, मिट्टी को तेरा हाथ लगे तो वो भी बन जाए सोना, वो भी बन जाए सोना। कांवर के इस तप से तूने ऐसा पारस होना, मिट्टी को तेरा हाथ लगे तो वो भी बन जाए सोना, वो भी बन जाए सोना, वो भी बन जाए सोना। आगे बढ़ता जा तू प्यारे, बाबा तेरी बाट निहारे, आगे बढ़ता जा तू प्यारे, बाबा तेरी बाट निहारे। चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे। ग्रंथों में बताया गया है कि समुद्र मंथन के दौरान 14 प्रकार के रत्न निकले, जिसमें से 13 रत्न असुरों और देवताओं के बीच बांट दिया गया था। मंथन से निकलने वाला आखिरी रत्न हलाहल यानी विष था, जिसे भगवान शिव ने पी लिया। ये विष उनके कंठ में जमा हो गया, इसी वजह से उनका नाम नीलकंठ भी पड़ा। विष के असर से बचाने के लिए स्वर्ग से सभी देवी देवताओं द्वारा शिव जी पर गंगाजल अर्पण किया गया। ये सावन का महीना था, तभी से सावन में भगवान शिव पर जलार्पण की परंपरा बन गई। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को बैद्यनाथ धाम देवघर में भगवान शिव की पूजा अधूरी कहलाती है जब तक
वहाँ से 42 किलोमीटर दूर वासुकीनाथ में मौजूद शिवलिंग पर जल न चढ़ाया जाए। वंदना इसकी करते हैं सब देवता, इसकी पूजा से वरदान पाते हैं सब, शक्ति का दान पाते हैं सब, शक्ति का दान पाते हैं सब। नाग असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ, नाग असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। भक्तजनों की दिल की इच्छा पूरी होती है शिव उपासना से। श्रावण महीने में महादेव के जलाभिषेक का महत्व निराला है। वैसे तो देश में कई मंदिर हैं जहां शिव के जलाभिषेक से फल मिलता है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा खास है बाबा वैद्यनाथ पर जलार्पण करना। यहाँ के बाबा मंदिर की कथा भी पुरानी है। इस मंदिर ने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम स्वर्णाक्षरों में दर्ज कराया है। हम आपको ले चलते हैं बाबा नगरी। वैद्यनाथ जी का धाम लगे प्यारा, बोलो रे भक्तों जयकारा। देवघर के बाबा धाम के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनका उल्लेख अलग अलग पुराण और वेदों में अलग अलग तरीके से किया गया है, पर इनमें सबसे ज्यादा प्रचलित शिव पुराण का उल्लेख है। इसके दर्शन से मिले सुख सारा, बोलो रे भक्तों जयकारा। शिव भक्त लंकापति रावण ने शिव की तपस्या कर उन्हें लंका आकर रहने का आमंत्रण दिया, मगर शिव ने उसके सामने एक शर्त रखी। उन्होंने रावण को ये आज्ञा दी कि यदि वो शिवलिंग को बिना धरती पर रखे कैलाश से लंका लौट जाता है तो शिव लंका में विराजमान हो जाएंगे, और चेतावनी दी कि यदि इस बीच उसने शिवलिंग को धरती पर रख दिया तो भगवान शिव हमेशा हमेशा के लिए वहीं स्थापित हो जाएंगे। रावण को शिव की आज्ञा पूरी करते देख देवताओं में खलबली मच गई। भगवान शिव ने एक युक्ति लगाई और बैजू नाम के एक फकीर को रावण की यात्रा भंग करने के लिए भेजा। रावण ने बैजू को शिवलिंग धरती पर नहीं रखने की चेतावनी दी, लेकिन शिवदूत ने चकमा देकर शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। गुस्से में रावण ने शिवलिंग को लात मारा और तब से ये शिवलिंग बाबा वैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। हे भोले शंकर पधारो, हे भोले शंभु पधारो, बैठे छुप के कहाँ जटाधारी पधारो, बैठे छुप के कहाँ गंगा जटा में तुम्हारी हो, गंगा जटा में तुम्हारी। हम प्यासे यहाँ महासती के पति, मेरी सुनो वंदना, हे भोले शंकर पधारो, बैठे चुप के। यहाँ का शिवलिंग भी हिंदू धर्म में खास माना जाता है। देवघर को मत्स्य पुराण में आरोग्य वैद्यनाथी कहते हैं, जहाँ शक्ति का वास होता है। भगीरथ को गंगा प्रभु तुमने दी थी, सगर जी के पुत्रों को मुक्ति मिली थी। नीलकंठ महादेव हमें है भरोसा, इच्छा तुम्हारी बिन कुछ भी न होता है। भोले शंभु पधारो, हे गौरी शंकर पधारो, किसने रोका वहाँ आओ, भस्म रमैया सबको
8वीं सदी में महाराज आदित्य सेन की राज से ही देवघर के बाबा मंदिर को काफी प्रसिद्धि मिली। 18वीं सदी में के दौर के महाराज राजनीतिक संकटों से घिर गए। उन्हें बीरभूम के नवाब के खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ी। उस वक्त मंदिर के पुजारियों को मोहम्मदन हुकूमत के अंदर बीरभूम के नवाब को वसूली देते हुए मंदिर को अपने अंतर्गत रखने की इजाजत थी। 1665 से 1699 ईस्वी के बीच मिले खुलसतीता तारीख में भी देवघर के बाबा मंदिर का जिक्र मिलता है। लंबी जंग के बाद गिद्धौर के राजा ने नवाबों को हराकर ईस्ट इंडिया कंपनी आने तक इसे अपने कब्जे में कर लिया। 1757 में कंपनी के अफसरों का ध्यान इस तरफ गया और पहली बार ब्रिटिश अधिकारी मिस्टर कीटिंग को मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था का अधिकारी बनाया गया। इसके बाद मंदिर के प्रति लोगों की अटल धार्मिक आस्था को देखकर मिस्टर कीटिंग ने मंदिर की जिम्मेदारी शहर के स्थानीय पंडितों को दे दिया। ये पंडित बाबा मंदिर के पंडा कहलाते हैं। नंदी की सौगंध तुम्हें वास्ता कैलाश का, बुझने न देना दिया मेरे विश्वास का। पूरी यदि याजना हुई मनोकामना, फिर दीन बंधु होगा तेरा नाम ना। भोले नाथ पधारो, हे उमा नाथ पधारो, तुमने सारा जहां। आओ महासन्यासी अब तो आ जाओ ना, आओ महासन्यासी अब तो आ जाओ ना, हे भोले। आज हमने आपको भगवान शिव से जुड़ी पूजा के महत्व के बारे में बताया। हमने आपको ये भी बताया कि श्रावण महीने में शिव की पूजा क्यों खास है, ये पूरा महीना पवित्र क्यों माना जाता है। इसके साथ ही हमने आपको दर्शन करवाए देश में मौजूद 12 ज्योतिर्लिंगों की। इनमें से विशेष देवघर के बाबा मंदिर का तीर्थाटन भी आपको करवाया। भारत देश धर्म की धरती है, ऐसे ही धर्म स्थलों की यात्रा हम आपको करवाते रहेंगे। भगवान की आस्था से जुड़ी जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी दूसरी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी। फिलहाल रितिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।